जब देखो एक साथ हंसते रहते। क्या बातें करते मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों इतनी टेंशन लेगी। अजीब बात। मैं तो यही चाहती थी ना कि वो लोग एक साथ रहे, तो दिन में बात करे रात में बात करे, मुझे क्या है, जो करना है करे। मुझे क्या पड़ी ऐसी। कारण सर इतनी सुबह। हेलो। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। हाय सर। लक्ष्मी, आज एक तुम काम करना, तुम है ना ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऑफिस? सर पर आज तो संडे है। क्या? आज संडे है? आज संडे है? अरे मुझे तो पता ही नहीं कि आज संडे है। होता है सर, जब काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाओ ना तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए। तो आज तुम भी घर पर ही रहोगी? जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। संडेज को है ना कभी भी घर पे ही रहना चाहिए। ओके बाय। बाय सर। कारण सर को क्या हो गया? ये तो जल्दी पता चल जाएगा। अरे सानिया, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी सामान लेके। वो लक्ष्मी, एक्चुअली मुझे ना एक पेंगेस्ट अकोमोडेशन मिल गया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन अचानक से? हाँ, मैंने ना अपनी एजेंट से कह के रखा था, तो सुबह ही उसका मैसेज आया है। बाय लक्ष्मी। लेकिन अचानक? लगेज किसका पड़ा? देखो सानिया जा रही है। क्यों? हाँ, वो एक्चुअली मैंने अपने एजेंट से कह के रखा था ना, तो उसका सुबह ही मैसेज आया है। अरे लेकिन सानिया, तुम्हें मेरे या लक्ष्मी से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ना हमें। प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जा क्यों रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने उसे कह के रखा था और इसीलिए। बेटा ये तू बिना किसी को बताए अचानक से कहाँ जा रही है? मैं बताने ही वाली थी, वो मैं सिर्फ अपना सामान नीचे रखने जा रही थी ऑटो मंगाने के लिए। बाय बुआ जी। मैं ऑटो तक छोड़ दूं? ऑटो मैंने मंगा ली है। बड़ी अजीब लड़की है, अचानक से उठी और चली गई। कुछ हुआ है क्या? चल ठीक है, जहाँ भी रहे खुश रहे। अच्छा मैं किराने वाले के पास जा रही हूँ, दाल में इतने कंकड़ है ना, उसके मुंह पे मार के आऊंगी। आ रही हूँ। हाँ हाँ बुआ जी। हाँ सानिया, बड़ा चले थे ना उसे प्रपोज करने, भाग गई वो। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? क्यों नहीं होगी? क्यों हो रही है? अब सानिया को नया घर मिल गया, और वैसे भी मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों एक साथ इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। तो तुम्हारे हिसाब से मेरे साथ कौन अच्छा लगता है? आज ये पीले की जगह लाल फूल कैसे सर? बस यूं ही। लगता है प्यार का मामला है, दिल का इजहार करने जा रहे हो किसी से। बस यूं ही समझ लो। तो दिल की बात जबान तक आ गई है, पर बाहर नहीं निकालना। बोलो। अभी सानिया तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, फिर भी उसके जाने पर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है। खुशी क्यों नहीं होगी? सानिया को घर मिल गया रहने के लिए, और मैं तो मिलती रहूंगी उससे। लक्ष्मी झूठ, मैं बताओ कि खुश हो तुम, क्योंकि तुम्हें मेरे और सानिया की करीबी से जलन हो रही थी। जलन? हाँ। मुझे क्यों होने लगी जलन? तो मुझे बताओ, जब उस रात मैं और सानिया बाहर डिनर करके आए तो तुम्हें जलन नहीं हुई? या फिर उस दिन जब मैं उसे साइकिल पे नवरंग छोड़ने गया तब भी जलन नहीं हुई? हमें इतना करीब देखकर, या मैंने जब उसे वही आईना गिफ्ट किया जो तुम्हें गिफ्ट किया तब भी जलन नहीं हुई? या फिर जब मैंने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं तब भी तुम्हें जलन नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मैं तो बस ऐसे ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है लक्ष्मी। कह रही है कि इन्हें भी मुझसे प्यार हो गया। तो कह दो ना। कहना इतना आसान थोड़ी होगा, पता नहीं कैसे कह पाऊंगा उसे। किसी की खामोश जबान से दिल की बात निकालनी हो ना, तो ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहिए
कि सारी बात अपने आप बयान हो जाए। सानिया तो बस एक बहाना थी लक्ष्मी। मतलब तुम सान्या के साथ नाटक कर रहे थे मुझे जलाने के लिए? हाँ, और कामयाब भी तो हुआ था। तुमने ये नहीं सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी? तुमने कभी सोचा मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? हाँ, इतनी नाराजगी तब तो नहीं थी जब मैंने अपना दिल तुम्हारे आगे रख दिया था। तो अब जब किसी और के लिए धड़कने का नाटक कर रहा हूं तो इतनी नाराजगी क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी तरह दिल के हाथों मजबूर हो, फिर ना कहने की कैसी मजबूरी? I love you लक्ष्मी। सिर्फ 3 वर्ड्स तो है करण, और इसमें भी इतनी मुश्किल। वैसे तो बहुत अकड़ता फिरता रहता है, और इतनी सी बात लड़की को बोल नहीं सकता। और ये फूल है ना तेरे दिल की बात कहने के लिए, तो कह देना उसे। हाँ, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग करण। करण, ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का जो नेक्स्ट राउंड है उसमें एग्जैक्टली करना क्या है उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इट्स फॉर श्योर दैट जो नेक्स्ट राउंड होगा वो पिछले 2 राउंड से ज़्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए। एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ, मैं भी पहुंचता हूँ। आई नो इट्स संडे बट हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? ओके जीजू, मैं पहुंच जाऊंगा। सी यू इन ऑफिस। बाय। तुम भी कह दो, कह दो कि तुम्हें भी प्यार है। लक्ष्मी, say I love you. ये फूल कौन लाया? कोई था क्या यहाँ पर? नहीं, पता नहीं। तुम तो नहीं लाए? अपने दिल की बात कहने के लिए मुझे इन फूलों के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम मीरा, पर इस पे तो कोई नाम भी नहीं लिखा है। Say I love you. अरे घर से मरने के लिए निकली क्या? अरे
ये तो आशा श्रीन है। अरे आशा श्रीन भाइयों, देखो आशा श्रीन, ड्रीम गर्ल। ऐसे फूल है तो बहुत अच्छे। अब तुम्हारे किसी वेलविशर ने दिया होगा। ड्रीम गर्ल जो बनने वाली हो ना, अब तो लाखों चाहने वाले आएंगे। अच्छा वो भाग्य वाला मुंह तोड़ देता साले का। बड़ी जलन हो रही है ना? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें हो रही थी सानिया से। मुझे क्यों जलन होने लगी? हाँ, थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन एक दोस्ती के रिश्ते से। तुम मेरे पहले से दोस्त हो, मतलब मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, तो मेरा हक तुम पर ज्यादा बनता है ना? लक्ष्मी, दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है। जब दो लोग एक दूसरे से हक मांगने लगे या हक देने की इजाजत देने लगे तो बात दोस्ती से थोड़ी आगे निकल जाती है ना? की कैसी जादूगरी, जागी जागी सी रहती रातें मेरी। देखो कहाँ ले चली ये जिंदगी, देखो कहाँ ले चली ये जिंदगी। इस समय मेरा लक्ष्य सिर्फ ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट है। तो इसका मतलब तुम्हें इनकार तो नहीं है ना? पता नहीं इसे क्या कहते हैं। मुझे पता है इसे क्या कहते हैं। इस वक्त सिर्फ ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट पर मेरा फोकस है। हाँ, अगर कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद भी ये एहसास रहा तो देखेंगे। कौन सा एहसास? थैंक गॉड, लड़की मान तो गई कि उसे भी प्यार है। मैंने ऐसे कब कहा? एक बार इकरार करके लड़की बार बार इनकार कर दे, इसका मतलब उसे भी प्यार है। ये जो भी है ये एक तरफा प्यार है। एक तरफा तो है ही, क्योंकि प्यार सिर्फ तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से तो दीवानगी है। ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। जो काम मैंने सोचा था कि
वार से नहीं हो रहा, मैं प्यार से कर लेती हूँ। इस लड़के को कुछ पैसे दे दूंगी, अपनी रोल में कुछ साइड कैरेक्टर दे दूंगी, ये लड़की सेट है। लेकिन ये लड़की तो मुझसे भी बड़ा गेम खेल रही है। कितनी बड़ी सौदेबाज निकली। ब्लडी लाइलाज बीमारी की तरह मेरे करियर पे, मेरे ऑफिस में, नवरंग में, इस घर पे, सब जगह कब्जा करने की फिराक में है ये लड़की। जिस समर को भी यही लड़की मिली थी, यही लड़की मिली थी समर को भी। समर की गलती है, ये ब्लडी लड़की ऐसी है। मैं इस तरह की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बाहर से अपने आप को बड़ा शरीफ बनती है, लेकिन अंदर से खुद को बेचने तक के लिए रेडी हो जाती है। ब्लडी स्मॉल टाउन की गवार लड़कियां। Oh my God. लेकिन अगर समर सच में इस लड़की को घर ले आया तो अगर उसे सच में इस लड़की से शादी कर आयशा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आओ बता दो। कम। मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब दो अलग लोग आज एक हो गए हैं। समर और लक्ष्मी ने शादी कर ली। मुबारकबाद नहीं दोगी? ये क्या स्वागत करेंगी मेरा? स्वागत करने के लिए दिल में प्यार और सुकून होना चाहिए, लेकिन ये तो जलन और नफरत की मारी, जो मुझे अपने आसपास देखकर अपने आप को महफूज नहीं समझती। उनके पास जाऊंगी तो सोचिए क्या हाल होगा। ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो लिप एनहांसमेंट वाली सलाह इन्होंने मुझे दी थी। उस दिन मंदिर के स्टोर रूम का दरवाजा भी इन्होंने बंद करवाया था। यहां तक कि नवरंग के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं छोड़ने वाला क्लॉज भी इन्होंने जानबूझ के ऐड करवाया, ताकि मैं कहीं और जाकर हीरोइन न बन जाऊं। हर कदम पर मुझे रोकने की कोशिश की है, तो इस घर में ये मेरा गृह प्रवेश कैसे करवा सकती है ना मानस? आयशा, ये सब तुमने किया है? तुमने किया ये सब? हेलो, देखिए सच है, मैं आपको बताती हूँ कि ये लड़की। आयशा, मैंने तुम्हें क्या समझाता, तुम क्या निकली? ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा आज इतना बदसूरत लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। नहीं मानव, आप गलत समझ रहे हैं। नफरत करने वालों को नफरत ही मिलती है। कहा हमने तुम्हें अर्श पे बिठाया, तुम तो फर्श पे बैठने लायक थी। उसे नफरत होने लगी है। पापा ऐसा मत कहिए। नहीं, हट जा, मुझे नहीं सुनना। आप मेरी बात कुछ नहीं सुनना है। मैं तो पहले से इसे पहचानती थी, आज इसका चेहरा सबके सामने आया है। आई हेट यू भाभी, आपने हम सबसे झूठ बोला। कैसी बात कर रहे हो? तुमने हम सबसे झूठ बोला भाभी, भाई से भी झूठ बोला। एक ना दिन एक सच का सामना हो ही जाता है।
हाँ, मेरी बात सुनिए मुझे मम्मी। शर्म नहीं आती आयशा? मेरी बात सच ही ठीक होती सोच है। भी नहीं सकते थे कि ऐसा करेंगे। तुम कैसा कर सकते हो ये हरकत? रिश्ता में गिर गई तो शर्म इतनी नहीं बड़ी आई? एक्ट्रेस, शर्म नहीं आ ये भी असली एक्टिंग करती अभी थी। तो अभी तक हमसे झूठ बोलती आ रही थी। शर्म नहीं आती? आज तक हमसे झूठ बोलती आ रही थी। देखो क्या सोचा कैसे था किया तुम्हारे बारे में, इन्होंने? क्या निकली तुम? कितनी गिरी हुई है। लक्ष्मी हमें